हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों ने बॉटनी चूज़ किया है अपनी फाइनल ईयर में, उनको पता होगा कि उनके पास दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इस वीडियो में हम बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके के आपसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाने वाले हैं, कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, आपको इस बारे में भी इस वीडियो में पता लगेगा। तो ये वाली जो वीडियो है आपके पास, ये पार्ट सेकंड के लिए है, यानी कि पेपर 2, जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, उनका सॉल्यूशंस जानेंगे, और वहीं से हम ये भी आइडिया लगाएंगे कि इस वाले क्वेश्चन को देखते हुए और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो लेट डिस्कस द क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के बढ़ते हुए क्रम को जोड़ने का काम करता है। तो डीएनए लाइगेज जो है वो हमेशा डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को लेने का काम करता है, जबकि डीएनए हेलिकेज जो है वो डीएनए स्ट्रैंड को खोलने का काम करता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कि जब आरएनए को बढ़ाना है उसमें काम करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, यानी कि एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को कौन लेकर आता है। तो क्या आपका आंसर क्या बनेगा इसमें? डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which DNA strand is synthesized continuously during DNA replication? यानी कि DNA replication जब हो रहा है तो कौन सा स्ट्रैंड होता है जो कंटिन्यूस फॉर्म होता रहता है। तो जो स्ट्रैंड कंटिन्यूस फॉर्म होता है हम उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड वो होता है जो बीच बीच में टूट टूट के बनता है, जिसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं। टेम्पलेट स्टैंड वो है जो आपका डीएनए स्टैंड को देखने के बाद, यानी रेप्लिकेशन होने के बाद जो नया स्ट्रैंड बना है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। और पेरेंटल स्टैंड वो होता है जो आपका ऑरिजिनेट डीएनए होता है। थर्ड है, इन डीएनए विच नाइट्रोजनस बेस पेयर विथ एडेनिन, कि एडेनिन के साथ कौन सा बेस पेयर लगता है। तो हमें पता है हमेशा एडेनिन के साथ जो है वो थाइमीन लगता है, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन लगता है। तो ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अगर लास्ट टाइम एडेनिन थाइमीन से जोड़ा गया है तो इस बार हो सकता है ग्वानिन और साइटोसिन पूछ लिया जाए आपसे। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट डेवलप द फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक डेटाबेस, कि जो विज्ञान डेटाबेस है वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहला बायो इन्फॉर्मेटिक डेटाबेस बनाया था। तो वो आपके पास कौन कौन थे? डे हॉफ was the first scientist who developed the first bioinformatic database. नेक्स्ट है, इन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज ऑफ। यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं? तो हमें पता है यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ब्रिटसन डेविडसन मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड। ब्रिटसन डेविडसन मॉडल को और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको जीन बैटरी मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड, यानी कि डीएनए का डीएनए से ही दोबारा बनना क्या कहलाता है? तो वो कहता है आपके पास रेप्लिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, पीसीआर रिक्वायर। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है? हमें प्राइमर चाहिए होता है, टैग पॉलीमरेज चाहिए होता है, और साथ ही इसके अलावा हमें डिजायर डीएनए, यानी कि जिस डीएनए का हमें स्ट्रैंड बढ़ाना है वो भी चाहिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए रेप्लिकेशन अगर इन किस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो वो होता है आपके पास सिंथेसिस फेस, यानी कि जिसको हम एस फेस भी कहते हैं। गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क इज लोकेटेड इन, यानी कि आपके पास 4 जगह के नाम दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है किस जगह पर गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क है। तो आपको पता है कि तमिलनाडु में ये आपके पास सिचुएटेड है।
सल्फर इज फाउंड इन, यानी कि आपके पास तीन ऑप्शन दे रखे हैं जिससे पूछा गया है कि सल्फर किस में पाई जाती है। तो हमें पता है डीएनए में कभी भी सल्फर नहीं पाई जाती। हाँ, कुछ अमाइनो एसिड हैं जिनमें सल्फर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट में कभी भी सल्फर पाई नहीं जाती। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? प्रोटीन। देखिए, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको लगता है कि ऑल ऑफ दी अबव अगर दे रखा है तो यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ढूंढना पड़ेगा सटीकता के साथ किसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड अगर इन विच डायरेक्शन, यानी कि डीएनए सिंथेसिस, डीएनए के जो नया स्ट्रैंड बनना है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो हमें पता है कि वो किस डायरेक्शन में होता है, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में स्टार्ट होता है, क्योंकि 3 to 5 प्राइम में कौन काम करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो जो नया नया स्ट्रैंड बनता है वो किस डायरेक्शन होता है, 5 to 3 डायरेक्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम, कि ह्यूमंस में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो कहाँ से पाया जाता है, किसका इनहेरिट होता है। तो हमें पता है जो मदर होती है, मदर में जो ओवम प्रेजेंट है, या जैसे हम एग या ओवा कहते हैं, उसमें जितना भी कंटेंट होता है वो मदर का होता है। सिर्फ फादर से जो है वो न्यूक्लियस आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो है वो किसका मिलता है, हमें मदर का मिलता है। नेक्स्ट है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग डबल स्ट्रैंड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन के जितने भी एंजाइम्स हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। आपको सारे एंजाइम्स का फंक्शन पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड में, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए स्ट्रैंड को कौन ऐसा एंजाइम है जो अनजिपिंग, अनजिपिंग का मतलब खोलना, खोलने का काम करता है। तो हमें पता है कि वो कौन सा एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज विच इज द मेन डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम इन ई कोलाई। ई कोलाई में, यानी कि प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है यहाँ पर, ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन सा होता है। तो आंसर इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, तो हम डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए है आपके पास वो क्या है, एक पॉलीमर है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशिएटिंग अमाइनो एसिड इन द एक्टिव साइड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज, यानी कि जब डीएनए पॉलीमरेज में जो एक्टिव साइड है वहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड मौजूद रहता है। तो कौन सा होता है आपके पास, तो कौन सा अमाइनो एसिड होता है, वो होता है आपके पास ग्लूटामेट। ग्लूटामेट वो आपके पास अमाइनो एसिड है जो डीएनए के एक्टिव साइड पॉलीमरेज को डिफरेंशिएट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीएनए मॉलिक्यूल विथ A plus G upon C plus T is equal to 0.71 indicate the DNA molecule is। ये जो दे रखा है ये 4 ग्राफ रूल के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो 4 ग्राफ रूल में आपको एक रेशियो दे रखा है कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल का रेशियो अगर इतना है तो बताइए वो डीएनए मॉलिक्यूल कैसा होगा। तो इतने रेशियो पर जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं डीएनए के वो कैसे होते हैं आपके पास, लीनियर फॉर्म के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि उसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन बने कि यूकैरियोटिक सेल में किस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाएंगे, तो यूकैरियोटिक सेल में आपके पास 80S के पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास 70S के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सिस्टम। बैक्टीरियल सिस्टम का मतलब यहाँ पे फिर से प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक सेल में कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। तो हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ 1 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में, यानी कि ह्यूमंस हुए या प्लांट्स हुए अदर एनिमल्स हुए, उनमें 3 पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया में सिर्फ 1 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ट्रांसक्रिप्शन को करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन इन ट्रांसलेशन। यानी जो ट्रांसलेशन हो रहा, इनमें से कौन सा स्टॉप कोडॉन नहीं है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में। तो UGA, तो UGA जो है वो स्टॉप कोडॉन है, UAG ये भी एक स्टॉप कोडॉन है, और UAA ये भी क्या आपके पास एक स्टॉप कोडॉन है। तो UGC जो है वो क्या आपके पास एक स्टॉप कोडॉन नहीं है। ये क्वेश्चन में आपसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है। तो ये 3 जो स्टॉप कोडॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, इनको आप याद करके एक बार जाइएगा।
Moving to next question, the enzyme responsible for RNA synthesis during transcription is called, यानी कि RNA बनने की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम है जो RNA को बनाता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान? तो कौन बनाता है? RNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन असाइटिलेशन इज एसोसिएटेड विद, यानी कि हिस्टोन का असाइटिलेशन होना यानी कि किससे एसोसिएटेड करवाता है? तो ये आपके पास किससे करवाता है? जीन एक्टिवेशन से करवाता है। कि जीन एक्टिव होता है तो यानी कि जीन एक्टिवेट होने का मतलब हुआ कि वहाँ पर हिस्टोन का क्या हुआ? एसेटाइलाइजेशन हुआ, कि एसेटाइल ग्रुप जो है वो उससे जुड़ता हुआ पाया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो आरएनए यानी कि mRNA जिन्हें हम कहते हैं, वो जीन रेगुलेशन में किस वाले प्रोसेस पर इन्वॉल्व होते हैं? तो जहाँ कहीं भी ट्रांसलेशन को रुकवाना हो यानी कि इनहिबिट करवाना हो तो वहाँ पर आपके पास कौन आएंगे? माइक्रो आरएनएस आएंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए आज इतना ही था, फर्दर हम आगे भी कभी बात करेंगे। तो इस वीडियो से जो कंक्लूज़न निकल कर आता है वो बच्चों इतना निकल कर आता है कि आपके पास मॉलिकुलर बायोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन से पूछे जा रहे हैं, उसके एंजाइम से पूछे जा रहे हैं, किस एंजाइम का क्या वर्क होता है, किस तरीके से वो एसोसिएट होता है, ट्रांसक्रिप्शन से पूछे जा रहे हैं और ट्रांसलेशन से पूछे जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।